लगा। और सबसे पहले जो सैयद असगर साहब हैं, उनकी क़यादत में हमने ज्वाइन किया तो हम बहुत खुश हुए कि हम जहाँ हम रहते हैं, जिस ब्लॉक में और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम रहते हैं, वो तो एक बहुत पसमानदा इलाका है, वहाँ तो कोई देखता नहीं है। आज तक जो भी लीडर आए, जो भी सियासतदान आए, उन्होंने अपना फ़ायदा उठाया, वहाँ गरीब आवाम के काम, गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए हमें लगा, इनको हम पहले भी जानते हैं और हमारे सामने अभी जो देख रहे हैं शाह साहब हैं, इनसे भी मुलाकात हुई और मैंने इनके साथ काम भी किया है। और महेंद्र जी भी हैं, इनके साथ भी हमारी बहुत पुरानी पहचान है। और ख़ास करके लतीफ़ साहब हैं, इनके साथ हमारे घरेलू ताल्लुकात है, हमारे घर के मेंबर हैं। तो असगर साहब की क़यादत में, और एक अच्छे इंसान है, एक अच्छे लीडर हैं, इनको देख के हमने ज्वाइन किया। आप देखिए, ये एक ऐसा वो माहौल तैयार हो रहा है पूरी इस एरस्टवाइल रियासत में, जिसको हम मरकज़ के तहत ज़ेर इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर जो इसको जा रहा है। इसमें एक ख्याल बन रहा है कि सिर्फ अपनी पार्टी का एजेंडा जो है वो काबिल कबूल है, वैसा ही जम्मू के लोगों को जैसा कि कश्मीर के लोगों को। इसमें हमारा जो है कोई भी एक जिसको कंट्रोवर्शियल आप कहेंगे, कोई स्टैंड ऐसा नहीं है जिसको लेकर कोई इस दुविधा में फंस जाए कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, मैं जम्मू का हूँ, मैं कश्मीर का हूँ। तो ऐसा कोई सवाल यहाँ नहीं है। और इसी की एक वजह से जोक दर जोक जो लोग हैं वो इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपने देखा कि आए दिन एक ही ये पार्टी है जिसमें कश्मीर में भी उसी ज़ोर शोर के साथ ज्वाइनिंग हो रही है और जम्मू में भी हो रही है। और इसकी वजह जो बेसिक ये है कि इसका एजेंडा जो है लोगों को काबिल कबूल है, इक्वली जम्मू में भी और कश्मीर में भी। और हमारा जो सबसे बड़ा इस वक्त एजेंडा है, या जिसको मंशूर कहेंगे, वो है रियासत की जो उसका रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड है जो है वो बहाल करने के लिए हमारा पहला वो जो है एक कदम जा रहा है। दूसरी बात है जिसको हम चाहते हैं कि हमारा डेमोग्राफिक जो कल्चर है यहाँ का वो महफूज रहे। और तीसरी बात जो है कि हमारे अपने रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे अपने लोगों के लिए वक़्फ़ होने चाहिए। अगर 100% नहीं तो कम से कम हरियाणा, हिमाचल के पैटर्न पर 80% जो है वो इन अपने अवाम के लिए वक़्फ़ रहने चाहिए, मखसूस रहने चाहिए। ये चीज़ें जो लेकर हम चले हैं, और हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि जो भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, उसकी मशल लेकर हम आगे चल रहे हैं। और इसके अलावा सर, ज़िला किश्तवाड़ की अगर मैं बात करूं, यूथ काफ़ी जुड़ रहा है अपनी पार्टी के साथ, एक नई सुबह के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि अपनी पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई सुबह का आगाज़ करने जा रही है और किया भी है। और किश्तवाड़ के अंदर भी अगर देखा जाए अपनी पार्टी के साथ यूथ जो है काफ़ी जुड़ रहा है। आपके साथ उम्मीदें हैं, अपनी पार्टी के साथ उम्मीदें लगाई हैं, क्योंकि अगर ज़िला किश्तवाड़ की मैं बात करूं, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। प्रोजेक्ट्स को लेकर हमारा यूथ जो है वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि यहाँ पर यूथ को नहीं लगाया जा रहा है। बाहर से लोगों को, चाहे मज़दूर हो, चाहे हमारा ट्रेड्स हो, किसी में भी अगर यहाँ एडजस्ट कर रहे हैं, वो बाहर के लोगों को एडजस्ट कर रहे हैं। अपनी पार्टी का अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि यूथ आपके साथ काफ़ी जुड़ रहा है? सर देखिए, ये खाली यूथ का मसला नहीं है, ये एक अवामी मसला बन चुका है। ये लेकर मैं खुद ज़ाती तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गया और उसको मैंने पूरा एक नक्शा जो है वो खींच लिया है कि किस तरीके से 3 प्रोजेक्ट जो इस वक्त हैं फंक्शनल हैं हमारे इस इलाके में, और किस तरीके से मुतासर हम हो रहे हैं। ख्वाह एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, ख्वाह हमारे लिए जो रिसोर्सेज हमारे हैं पानी के, बिजली के, वो हमको स्क्वीज़ हो रहे हैं बिकॉज इतने सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं। और सबसे बड़ी वजह जो है, जो आपके ये जो रिजर्वायर्स बन रहे हैं ना, झीलें, इनसे एमिशन हो रहा है मीथेन गैस का, जो आज नहीं लेकिन 10 साल के बाद उसको हमने भुगतना है, और वो बहुत ज़्यादा सेहत के लिए नामौजू हैं। ये सारी बातें हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर के नॉलेज में लाई, और उसको ये भी बताया कि आज से 40 साल पहले सिर्फ एक प्रोजेक्ट जो था डुलहस्ती का, जब वो चला तो हमारी कायाकल्प हो गई। यहाँ जो था, यहाँ एक परकुलेट हो गया वो पैसा जो था
जो प्रोजेक्ट का पैसा था वो आम लोगों तक पहुंचा, और आम लोगों को, खासकर छोटे तबके के लोगों को एब्जॉर्ब किया गया उसमें। आपको शायद इल्म होगा, पूरे किश्तवाड़ को इल्म है इस बात के, वो एब्जॉर्ब हो गए, उनको एकोमोडेट किया गया। उसके मुकाबले में अगर आज यहाँ 3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और हज़ारों करोड़ के हिसाब से यहाँ तसरुफ हो रहा है पैसे का गवर्नमेंट ट्रेजरी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अपेरेंटली ज़ाहिरा तौर पर ना हमारा नौजवान उसमें एडजस्ट हो रहा है, ना हमारी कॉन्ट्रैक्टर क्लास एडजस्ट हो रही, ना लेबर क्लास एडजस्ट हो रही, ना ही रिफॉर्मेशन के लिए जो इनको कुछ स्टेप्स लेने थे, जिसको आप कहते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इन कंपनियों की थी उसको भी निभा नहीं पाए। आप मुझे बताइए, कोई यहाँ पर स्कूल उन्होंने खोला, कोई हॉस्पिटल की फैसिलिटी दी उनको, इन्होंने हमें किसी तरीके की, आप बताइए कोई ऐसा ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने तैयार किया जो कि इनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किसकी, इन कंपनीज़ की, उसमें ये फेल हो गए। ये चीज़ें लेकर हम आ रहे हैं सामने, चूँकि हमारी पार्टी की उम्र भी बहुत थोड़ी है, लेकिन हमने ये सारी बातें लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी बताई, इंतज़ामिया को भी बताई, और डीसी साहब के साथ, जो इस वक्त भी मौजूदा डीसी हैं, मुफस्सल बात मेरी हुई थी पिछली बार। लेकिन हम इन सारी चीज़ों को लेकर आगे चलेंगे, और मुझे यकीन है, एतमाद है कि इस पार्टी के नेतृत्व में हम इंशाल्लाह अपने नौजवानों को पूरे के तरीके से एकोमोडेट करवा पाएंगे, ख्वाह वो कॉन्ट्रैक्टर क्लास है, लेबर क्लास है, टेक्निकल हैंड्स हैं, स्किल्ड हैं, इन सारे लोगों की जो है एब्जॉर्प्शन इन प्रोजेक्ट्स में होगी।